ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को तो समझेंगे। पहले अब तक के जो अपडेटेड सेल्स नंबर्स आए हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं और खासतौर से टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स आपको शाइन करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जो सेल्स नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर आए हैं। 3.5% ऊपर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करा है 3611 पर, लेकिन अगर आप सेल्स देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर 47% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 15-20% के आसपास की एक्सपेक्टेड थी। 6 लाख के आसपास आंकड़ा ओवरऑल सेल्स का पहुंचते हुए दिखाई दिया है। टू व्हीलर सेल्स 47% बढ़ी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है टीवीएस मोटर्स के नंबर्स है, वो है ईवी सेल्स। जो ओवरऑल ईवी बिक्री है वो 237% बढ़कर आई है, जिसने ओवरऑल सपोर्ट लैंड किया है इस ट्रेमेंडस ग्रोथ को, जो कि 47-48% के आसपास रही है। तो ईवी सेल्स हमने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तो देखी ही थी, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में भी जो ईवी सेल्स हैं वो ग्रोथ ड्राइवर रही हैं। सिमिलरली अगर आप बजाज ऑटो के आंकड़े देखेंगे तो ओवरऑल सेल्स में 28% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। जो कुल बिक्री है वो 4.63 लाख यूनिट पर पहुंची है। एक्सपोर्ट 47% ग्रो होकर आए हैं और जो डोमेस्टिक सेल्स है वहां भी 11% की ग्रोथ देखिए। अगेन बजाज ऑटो के भी नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं और जो टू व्हीलर सेल्स है बजाज ऑटो के वो भी 30% ग्रो होकर आई है। एक फोर्स मोटर्स और आपको दिखाते हैं, यहाँ भी जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 23.5% बढ़कर 3568 यूनिट के आसपास रही हैं सालाना आधार पर। यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स ये रहे टू व्हीलर स्पेस से, जो कि आज आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, समझते हैं श्रेया से। श्रेया बताएं। राइट, गुड आफ्टरनून दीपाली। और बहुत सारी रिपोर्ट आज सुबह आई जून ऑटो सेल्स के नंबर पर, और पॉजिटिव ही है पूरे स्पेस को लेकर ब्रोकरेजेस। मैक्वेरी कह रहे हैं कि जून 2026 की जो ऑटो डिमांड है वो मजबूत बनी हुई है। आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल ने ग्रोथ को लीड किया है। अगर आप बात करें टू व्हीलर्स की तो यहाँ पर डिमांड खासा मजबूत रही है। इनफैक्ट होलसेल और रिटेल दोनों के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। मैक्वेरी ने ये हाईलाइट किया है। हालांकि एक कंसर्न Q1 में मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस नरम हुए हैं उसके बाद Q2 में मार्जिन्स भी सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ऑटो स्पेस फोकस में रहेगा। मैक्वेरी की टॉप पिक्स में शुमार है टीवीएस मोटर, जिसके नंबर अभी आप बता रही थी, और शानदार आंकड़े टीवीएस मोटर के आए हैं, और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी टॉप अपने पिक में शुमार किया है मैक्वेरी ने। मॉर्गन स्टैनली भी काफी पॉजिटिव है और उन्होंने कहा है कि जून 2026 में पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स की बात कर लें, ट्रैक्टर सेगमेंट की बात कर लें या फिर कमर्शियल व्हीकल्स, चारों सेगमेंट में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। और जिस तरीके से ईवी एडॉप्शन देखने को मिला है, जिस तरीके से ईवी पेनिट्रेशन पूरे भारत में होता जा रहा है, वो अच्छी चीज है। तो ब्रोकरेज का मानना है कि Q2 से और यहाँ पे मार्जिन्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इनके पिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा टीवीएस मोटर तो शुमार है ही, साथ ही मारुति सुजुकी पर ही इनकी पॉजिटिव राय है। जेपी मॉर्गन ने भी इन्हीं तर्ज पर अपने पिक्स रखे हैं। उनका मानना है कि हीरो मोटोकॉर्प सबसे कमजोर रहा अगर आप आंकड़ों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आग लगने का एक होलसेल पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल इसके भी ठीक ठाक आंकड़े रहे हैं। मारुति सुजुकी की बात करें तो होलसेल सेल इंडस्ट्री के मुताबिक ही रही, लेकिन सरप्राइजिंगली रिटेल सेल्स इंडस्ट्री से काफी बेहतर रही है मारुति सुजुकी की। महिंद्रा एंड महिंद्रा के होलसेल सेल्स में सुधार है। रिटेल सेल्स की अगर बात करें, रिटेल ट्रेंड्स जो हैं वो मिले जुले रहे हैं। तो इनके भी टॉप पिक्स में शुमार है टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स टू व्हीलर में, और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और महिंद्रा एंड महिंद्रा इनको ज्यादा पसंद आ रहा है। तो निष्कर्ष ये है, सार ये है सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का दीपाली की, दो नाम सभी के जवाब पर है, एक टीवीएस मोटर और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा।